आदमी कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, मंच का ध्यान चाहूंगी कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मुझे चूड़ियां क्या दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। मुझे क्या दिखाई देती है? चूड़ियां आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैरण बेदी वार दिखाई देती है, जगजननी जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। क्या बात है, वाह। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगला छंद निवेदित करती हूँ कि वीरता को बरती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। थोड़ा शांति बना दिया है? एक बार फिर से तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए और थोड़ी सी स्थिरता बनाए रखें। चूड़ियां जानवर आ गया तो हमसे बड़ा थोड़ी है, निकल जाएगा थोड़ा। जानवर किसी भी मनुष्य से बड़ा हो ही नहीं सकता। स्वागत है बेटा। सुनिएगा कि वीरता को वरती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां, और दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। वाह, क्या बात है। और यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां भी मौजूद हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक केस देखा दुमका में, जहाँ पर अंकिता को जला दिया गया और वो कुछ नहीं कर सकी, समाज कुछ नहीं कर सका। मेरा मानना है कि जिस क्षण हम अपनी बेटियों को संबल देंगे, उनको बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे, उनके हाथ में शस्त्र देंगे, तब ये घटनाएं होना बंद हो जाएगी। यहाँ पर भागवत कथा हुई, द्रौपदी की बेटियों के हाथ में शस्त्र तो पहले से ही है बेटा। अगर उनका ब्याह हो गया तो उनके हाथ में बेलन रहता ही रहता है। सही जगह पर उपयोग करना यदि स्त्रियां सीख जाए तो ये बुरी घटनाएं वो सही जगह उपयोग करती हैं उसका, ये स्त्रियों से पूछ लो। सुनिएगा, दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार, रण चंडी का तो रूपदार हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, और पानी तक न मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तो तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। क्या बात है, वाह 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 बेटा, बहुत अच्छे। और क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कृष्णा को काम बहुत से है, कृष्णा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हरियों की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांचजन्य अपनाने को, बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेंगी, अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक मीर बचाएंगे फल विषधर पर नचने वाले, यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। क्या बात है, दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तो तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। वाह, क्या बात। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से, चूड़ा चोली चुंदरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता, हर रक्त
बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। वाह 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 वाह, कमजोर है आपकी तालियां। अंतिम बंद आप सबके सामने रखती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, वाह। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगे। निर्भया की मां को 8 साल लगे, न्याय व्यवस्था को 8 साल लगे उन दोषियों को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए। इसीलिए दोषी को सजा उस वक्त मिल जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक नजर में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुझको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू के करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। वाह जय वाह श्री वाह। राम।